हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। चलो टॉपिक लिखो, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इन ईयर्स। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इन ईयर्स लिखो। यदि गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हम लोगों ने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर इन मंथ्स पढ़ा था, महीनों में कैसे कैलेंडर रिपीट होता है। तो एक तो हमने पढ़ा था नॉर्मल ईयर के लिए, एक हमने पढ़ा था लीप ईयर के लिए। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ईयर का। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन आ गया कि वर्ष 2018 का कैलेंडर आगे किस वर्ष रिपीट होगा, ऐसे प्रश्न आएगा। वर्ष 2018 का कैलेंडर आगे किस वर्ष रिपीट होगा। तो एक बात ध्यान दें, जब भी आप ईयर में रिपीटेशन देखोगे तो रिपीटेशन दो टाइप का होगा। रिपीटेशन दो टाइप का होगा। कौन कौन सा? एक होगा जिसे कहा जाता है फुली रिपीटेशन, और एक होता है जिसे कहा जाता है पार्शियल रिपीटेशन। फुली रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का पूरा कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। और अगर पार्शियली रिपीटेशन की बात करोगे तो 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का कैलेंडर रिपीट होगा। अगर फुल रिपीट की बात करता है, फुल रिपीट का मतलब यह है कि 1 तारीख से साल शुरू हुआ, 1 तारीख को खत्म होगा 31 दिसंबर को, ये कंप्लीटली क्या होगा, रिपीट होगा एज इट इज। और अगर पार्शियली रिपीटेशन की बात करें तो ये कहां से कहां तक होगा, 1 जनवरी से 28 फरवरी। इसकी क्या खासियत है, जब भी फुली रिपीटेशन होगा, जैसे मान लो 2018 है, अगर ये 2018 आगे किसी साल में फुल रिपीट होगा, फुल रिपीट, तो इसका मतलब क्या है, सुनना। 2018 एक नॉर्मल ईयर है, बोलो ठीक क्या, तो आगे ये जिस साल रिपीट होगा वो भी एक क्या होगा, नॉर्मल ईयर। तो जब फुली रिपीट की बात आती है तो फुली रिपीट हमेशा नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में होता है, या फिर लीप ईयर से लीप ईयर में। लेकिन जब पार्शियल रिपीटेशन की बात करोगे तो नॉर्मल ईयर से लीप ईयर, या फिर लीप ईयर से नॉर्मल। अच्छा सुनो, मान लेते हैं कि अगर एक नॉर्मल ईयर से लीप ईयर पे जाते हैं, तो एक बात बताओ, इन दोनों की कहानी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक तो सेम चल सकती है, लेकिन उसके बाद की सेम थोड़ी चलेगी। क्योंकि अगर नॉर्मल ईयर है तो 28 फरवरी के बाद अगला दिन 1 मार्च आएगा, और अगर ये लीप ईयर है तो 28 फरवरी के बाद अगला दिन जो आएगा 29 फरवरी आएगा। इसका मतलब इस केस में कभी भी फुल रिपीटेशन नहीं होगा। आगे बात समझ में? तो ध्यान देना, जब भी आपको रिपीटेशन पूछे तो रिपीटेशन में दो प्रकार अलग अलग है। अगर फुल रिपीटेशन की बात करता है तो लीप से लीप आएगा, नॉर्मल से नॉर्मल आएगा। अगर पार्शियल की बात करता है तो नॉर्मल से लीप या लीप से नॉर्मल। अब करेंगे क्या, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, तो हमें कोई ईयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ईयर में हम डिवाइड करेंगे कितने का, 4। जब 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, 1 2 3 0, यही तो बचेगा। जब भी रिमाइंडर 1 बचे तो जो ईयर दिया हुआ है उसमें 6 जोड़ दो। जब रिमाइंडर 2 बचे तो जो ईयर दिया हुआ है उसमें 11 जोड़ दो। जब भी रिमाइंडर 3 बचे, जो भी ईयर दिया हुआ है उसमें 11 जोड़ दो, और रिमाइंडर यदि 0 बचे तो जो दिया हुआ है उसमें 28 जोड़ दो। अब तुम सोचोगे कि कहां से आया, तो तुम्हें क्या मतलब, भाई तुम्हें तो जोड़ने से मतलब है, जोड़ देना।
अभी आगे प्रैक्टिकली चेक करेंगे हम कि 6, 11 और 28 आया कैसे होगा, है ना। अभी तक तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर रिमाइंडर कितना बचे 1 तो जोड़ दो कितना, अगर 2 बचे 2। मेरे पास क्वेश्चन ये था 2018 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट हुआ, तो मैं इसमें भाग दूंगा कितने का, 4 का भाग हमेशा किस में दिया जाता है, लास्ट की 2 डिजिट में। अगर भाग दूंगा 4 चौक 16, रिमाइंडर बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा 2। यदि रिमाइंडर 2 बच रहा है तो मुझे क्या करना है, जो साल दिया गया है उसमें 11 जोड़ना है, आंसर आ जाएगा ये, आ जाएगा क्या। अब सुनो, ये क्या है, ये भी क्या है, नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में यदि आप जाओगे तो कैलेंडर हमेशा फुल रिपीट होगा। 2018 भी नॉर्मल ईयर है और 2029 भी क्या है, नॉर्मल ईयर है। इसका मतलब ये कैलेंडर पूरा रिपीट हुआ होगा। 1 जनवरी 2018, 31 दिसंबर 2018, ये डेट सेम मैच हुई होगी, 1 जनवरी 2029 और 31 दिसंबर 2020। तो पूरा का पूरा ही कैलेंडर क्या हुआ होगा, एज इट इज सेम रिपीट हुआ। आगे बात समझ में, मान लेते हैं आपको क्वेश्चन ऐसे दिया, क्वेश्चन दिया क्या दिया, 1992 का कैलेंडर आगे किस वर्ष रिपीट होगा। बच्चों अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना वो आपसे क्या पूछना चाहता है, फुली रिपीटेशन। केवल उसने क्या दिया, ईयर, केवल उसने क्या दिया, ईयर। अगर केवल ईयर देता है तो आपको क्या चेक करना है, फुली रिपीटेशन। कैसे चेक करोगे, 1992 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर कितना बचा 0। क्या करोगे, 1992 में कितना आ जाएगा, 2020। सुना, 1992 ये भी नॉर्मल ही क्या, बोलो क्या है फिर, लीप ईयर। लेकिन ये क्या है, ये भी क्या है, लीप ईयर। यहां हम लीप ईयर से लीप ईयर गए तो यहां भी कैसा रिपीटेशन होगा। आगे क्या बात समझ में। अभी तक हमने केवल किसके बारे में चर्चा की, फुली रिपीटेशन के बारे में। अगर आपको कोई तारीख दी गई नहीं है, केवल क्या दिया गया है, ईयर, तो आपको समझ जाना है कि वो आपसे क्या पूछना चाहता है, फुली रिपीटेशन। ठीक है बेटा, चलो नोट करो, लिखो यहां से। ये प्रश्न यहां मत लिखना, बाद में लिख लेना। हाँ बेटा, जोर से बोलो क्या कह रहे हो। हाँ, इसका मतलब समझ में नहीं आया, हो जाता है, देखो उसकी मर्जी। बेटा क्लास में कंसंट्रेशन होगा तभी चीजें आसान होगी, तभी समझ में। नहीं थोड़ी कहा कि 400 साल में ही होगा, ऐसा कहा मैंने। 400 साल में तो होगा ही, 400 साल से पहले भी रिपीट हो सकता है, वही हम पढ़ रहे हैं। लिख लिया, चलो ये वाला नोट करो। क्वेश्चन क्या था, वर्ष 2018 का कैलेंडर आगे किस वर्ष रिपीट होगा। जल्दी लिखो बेटा।
नेक्स्ट करो, थोड़ा फास्ट लिखा करो यार बेटा, लिखो। चलो ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो एक क्वेश्चन है, उसे सोल्व करना। इन विच ईयर कैलेंडर ऑफ 1872 repeats itself again? हिंदी में बोलो। 1872 का कैलेंडर आगे किस वर्ष रिपीट होगा? 1872 का कैलेंडर आगे किस वर्ष रिपीट होगा? आप लोगों का आंसर आ गया होगा। 1872 डिवाइड बाय 4, भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया? 0। रिमाइंडर 0 आया। 1872 में आपने 28 जोड़े, आंसर आया 1900, जो कि क्या है? जो कि क्या है? गलत। क्यों गलत है समझना। 1872 तो लीप ईयर है, लेकिन 1900 एक नॉर्मल ईयर है। क्या पता है क्या? ये तो लीप ईयर है और ये नॉर्मल। क्या लीप से नॉर्मल में कभी भी कोई रिपीटेशन हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर क्या करोगे, जो आंसर आया है उसमें आप 12 और जोड़ दो। क्या करोगे? 12। तो 1900 में आप 12 और 8 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 1900। इसलिए 12 कहां से आए फिर याद रख लो। कहां से आए? जहां से भी आए होंगे आगे होंगे। आपको तो क्या याद रखना है, ये फिक्स है। क्या फिक्स है? सुनो, 1672, 1772, 1872, 2072, 2172, 2272, केवल इसी टाइम होगा ये। जहां 72 आ जाएगा वहीं पर ऐसा होगा। 72 में अगर यहाँ 28 जोड़ोगे तो यहाँ कितने होंगे? 1700। 1700 एक नॉर्मल ईयर है, तो फिर हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? 12 8 करनी पड़ेगी। यहाँ कितना आएगा? 1800। ये भी नॉर्मल है तो यहाँ भी 12 8 करना पड़ेगा। यहाँ कितना आएगा? 1900। ये भी नॉर्मल है तो 12 8 करना पड़ेगा। अगर 1972 होता तो 28 जोड़ने पर क्या था? 2000। 2000 भी क्या है और ये भी क्या है? फिर यहाँ पर 12 नहीं जोड़ोगे, यहाँ पर 12 नहीं जोड़ोगे। आगे बात समझ में? तो क्या करोगे, यदि किसी लीप ईयर में 28 जोड़ने पर नॉर्मल ईयर आता है तो उसमें हम 12 और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ठीक है, लिखना नहीं है, डायरेक्ट 1350 ग्राम में इंस्टॉल कर लो। क्या क्या इंस्टॉल करना है? सुनो, 1772, 1672, 1872। जब भी ऐसा आ जाए तो 28 जोड़ने पर हमेशा जो ईयर आएगा वो क्या होगा? नॉर्मल। नॉर्मल होगा तो उसमें क्या करेंगे? 12 और एक्स्ट्रा 8। आ गया समझ में? बराबर। क्वेश्चन लिखो अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ नहीं, ये लिखो यदि। यदि पहले हिंदी में लिखा देता हूं, फिर इंग्लिश में लिखा देता हूं। देखो, यदि 17 मार्च 1973 को फ्राइडे था, if Friday was on 17 March 1973, then again in which year same day repeat, same day मतलब Friday will come
ऑन 17th मार्च। देखो हिंदी में लिखो, यदि 17 मार्च 1973 को शुक्रवार था तो आगे किस वर्ष 17 मार्च को आगे किस वर्ष 17 मार्च को दोबारा शुक्रवार आएगा? सेवेंटी 79। चलो देखो ध्यान से सुनो, समझना। यहां पर जो तारीख दी गई है, अगर ये तारीख 28 फरवरी के बाद की है तो फुली रिपीटेशन होगा। अगर यहां पर ये तारीख 28 फरवरी के बाद की दे रखी है तो वो केवल और केवल तभी मैच हो सकती है जब या तो नॉर्मल से नॉर्मल जाए या लीप से लीप जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम? फुली रिपीटेशन। लेकिन अगर तारीख 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच की आ जाए तो फिर हम वहां एक बार क्या चेक करेंगे? पार्शियल रिपीटेशन। तो इस प्रश्न को नॉर्मल सॉल्व करेंगे। 1973 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। 73 में 6 जोड़ दिया, कितना आ गया? 79। तो आंसर है 1979। नॉर्मल था ये तो, आगे आगे सबको समझ में। मार्च की तारीख दे रखी है, मार्च का मतलब 28 फरवरी के बाद। यदि 28 फरवरी के बाद की डेट दे रखी है तो आप क्या करोगे? नॉर्मल फुली रिपीटेशन वाला प्रोसेस फॉलो करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि 9 फरवरी 2016 यदि 9 फरवरी 2016 को रविवार था, if Sunday was on 9th Feb 2016, then again in which year same day will come on 9th Feb। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर जो तारीख दे रखी है ये तारीख 1 जनवरी और 28 फरवरी के बीच की है, ठीक है। अगर ये 1 जनवरी और 28 फरवरी के बीच की है तो हमें क्या करना है? पार्शियल रिपीटेशन चेक करना है। क्या चेक करना है? पार्शियल। देखो कैसे चेक करेंगे, सुनना। 2016 अगर मुझे फुली रिपीटेशन चेक करना होता तो 2016 का रिमाइंडर आता 0, आता क्या? और 0 आता तो मैं इसमें क्या जोड़ता? 28 जोड़ देता तो 2016 में 28 जोड़ने पर आंसर आ जाता। क्या आंसर आता? 44। कितना आता? इसका मतलब 44 में तो क्या हो रहा है? फुल रिपीट। उससे पहले ये कैलेंडर पार्शियल रिपीट हो सकता है। कैसे? सुनना। आपको ये बात पता होगी कि प्रत्येक 7वें दिन के बाद जो 8वां दिन आता है वो क्या होता है? रिपीट। और कल हमने जब पढ़ा था तो महीनों में जब कैलेंडर हमने पढ़ा था सेम होने वाला, तो वहां हमने 7-7 के मल्टीप्लाई बनाए थे क्या? सेम यहाँ भी वही काम करेंगे। जैसे 2016 है, 2016 में और डे कितने होंगे? 2 होंगे क्या? क्योंकि 2016 क्या है? लीप ईयर है तो और डे कितने होंगे? 2। 17 में 1, 18 में 19 में 20 में 2। काउंट करना, इनको कितने हुए? हो गए क्या? 7। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर 7 कंप्लीट हो गया तो अगला जो साल आएगा वो 21 आएगा। 21 का मतलब 2016 था ना, 2021। अब सुनिएगा ध्यान से, 2016 से 2021 में गए, ये तो लीप ईयर है, लेकिन ये क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम लोग पार्शियल रिपीटेशन की बात करेंगे या तो हम लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे या नॉर्मल ईयर से लीप ईयर।
तो देखो 2016 की 9 फरवरी को क्या वार था, सेम ऐसे ही 9 फरवरी 2021 इस दिन भी क्या आएगा, संडे। इसका मतलब 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का कैलेंडर जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि अगर 9 फरवरी को यहाँ भी संडे है, 9 फरवरी को यहाँ भी संडे है, तो 9 फरवरी से पहले की सारी जो डेट होगी मैच होती हुई आई होगी, फिर 9 के बाद 28 तक भी मैच होगी। लेकिन जैसे 28 के बाद ये वाला साल तो 1 मार्च को चला जाएगा और ये वाला साल 29 फरवरी, तो यहां से एक दिन मिसमैच हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? तो बताओ 2016 का कैलेंडर अगर फुली रिपीट करना होता तो कब होता, 44 में, लेकिन पार्शियल रिपीट है तो पार्शियल रिपीट कब हो गया, 2021 में। आ गया समझ में? नोट कर लो। कैसे आए बेटा? पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि उधर ही पढ़ाया था मैंने पहली क्लास में कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें ऑड डेज कितने होते हैं, 1। नॉर्मल ईयर जो होता है उसके अंदर ऑड डे 1 होता है और जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 2, बड़े देखो 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यदि 15 जनवरी 1995 को 15 जनवरी 1995 को क्या था, वेडनेसडे। 15 जनवरी 1995 को वेडनेसडे था, तो आगे किस वर्ष 15 जनवरी को दोबारा वेडनेसडे आएगा? इंग्लिश में भी सेम है, बस डेट चेंज कर लो। If Wednesday was on 15th Jan 95, then again in which year same day will come on 15th Jan? Wednesday 2003 1। अब कुछ तो गड़बड़ है, नहीं आंसर सही हो सकता है आपका पर कुछ गड़बड़ है। देखो क्या गड़बड़ है, अगर आपका आंसर 1995 से 2001 आया, ये भी नॉर्मल है ना, तो कोई बात नहीं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है क्या कि ये कैलेंडर कभी भी पार्शियल रिपीट हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है तो देख लो, क्योंकि कैलेंडर को रिपीट होने में कम से कम 5 साल तो लगेंगे। 5 साल से पहले कोई कैलेंडर रिपीट नहीं हो सकता। क्यों? अगर मान लो कोई कैलेंडर दो, अभी जैसे हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, क्या क्वेश्चन था, 2016, और वो रिपीट कब हुआ, कितने साल लगे? 5 से पहले तो रिपीट हो नहीं सकता कोई भी, और वो भी पार्शियल। अगर फुल रिपीटिशन की बात करोगे तो उसमें कम से कम 6 साल लगेंगे। 2016 से 2021 में गए, पार्शियल रिपीटिशन हुआ था क्या बच्चों? अभी बात बताओ, प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होगा, रिपीट होगा, तो इनका अंतर 7 भी तो आना चाहिए। जैसे हमने भी सोल्व किया था 2, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2, इन दोनों का अंतर कितना था, 7। इसलिए 2016 का कैलेंडर कहाँ रिपीट हो गया, 21 में। कम से कम 5 साल लगेंगे किसी भी कैलेंडर को रिपीट होने में। वो भी शर्त है
कि वो स्टार्ट कहां से होना चाहिए, लीप ईयर से। देखो कैसे, अगला प्रश्न अभी सोल्व करेंगे। जैसे 15 जनवरी 1995 है, अभी 15 जनवरी 1995 अगर आपने सोल्व किया तो सबसे पहले आपने क्या सोल्व किया होगा, 1995 एक, 96 दो, 97 एक, 98 एक, 99 एक और 2001, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी बोलो बोलो, 8 आएगा, 2। अब अगर यहां 8 हो गया तो क्या ये 7 का मल्टीप्लायर बनेगा क्या, नहीं। इसका मतलब ये कैलेंडर यहां रिपीट नहीं। इसको हमें और आगे ले जाना पड़ेगा, और आगे ले जाओगे तो 2000 के बाद क्या आएगा, 2001 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। अब सुनो, 8 ही हो गए थे, 8 बार 9 10 11 12 13 14 बने अगर, तो इसका मतलब अगला साल क्या आएगा, देखो 11 साल हो गए। कितने साल हो गए, 11। कैसे, 95 से 2006, 11 साल हो गए क्या। अब सुनो, ये भी नॉर्मल है, ये भी क्या है, अगर नॉर्मल से नॉर्मल में जा रहा है इसका मतलब ये जो कैलेंडर है ये कभी भी पार्शियल रिपीट नहीं हुआ, सीधा क्या हुआ, फुली रिपीट। कहानी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। यहां पर 95 से अगर ये नॉर्मल है, अगर ये लीप में जाता तो फिर हम क्या कहते, अगर ये लीप में चला जाता तो हम क्या कहते कि ये पार्शियली रिपीट है, लेकिन ये नहीं गया तो ये पार्शियली रिपीट नहीं हुआ, क्या हुआ, फुली। आगे बात समझ में। अब सुनो, अगर यही प्रश्न इसको था ऐसे कैसे, यहां पर हमने तारीख वही है 1895 होगा, 1995 की जगह, है ना। तो अगला 96, 95 में 1, 96 में 2, 97 में 1, 98 में 1, 99 में 1, 1900 में भी 1, एक ही होगा ना। अच्छा इनको जोड़ो, 7 हो गए, हो गए क्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। अगला साल कौन सा आएगा, 1901। 1895 से 1901 में गए, इसका मतलब 6 साल हो गए। ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, इसका मतलब ये क्या हुआ। आगे का कहानी समझ में। याद रखना, नॉर्मल से नॉर्मल जा रहे हो या लीप से लीप जा रहे हो, उसी हिसाब से आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। कम से कम कितने साल लगेंगे, 5, कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही सही। 5 साल से पहले कभी कैलेंडर कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। अगर 5 साल में रिपीट हो रहा है तो वो कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा, पार्शियली। अगर 6 साल में हो रहा है तो वो, कोई डाउट, आगे बात समझ में सभी को। चलिए अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है कैलेंडर का, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक डाल लो, इमेजिनरी कैलेंडर। इमेजिनरी कैलेंडर, इमेजिनरी कैलेंडर क्या होता है, देखो जैसे हमने रियल कैलेंडर पढ़ा, रियल कैलेंडर में क्या था, वास्तविक डे निकाला था हमने कि जैसे आज जो तारीख है वास्तव में आज क्या हुआ है, यही निकाला था। लेकिन अब हमें कुछ अपने मन से निकालना पड़ेगा। अपने मन का मतलब समझना, क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। यदि आप प्रश्न मत लिखना, आपको टाइप नंबर 1 लिखना है, टाइप नंबर 1। प्रश्न यह है, यदि 27 नवंबर को शनिवार था तो 4 नवंबर को क्या वार होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, इन प्रश्नों को क्या कहा जाता है, इमेजिनरी। 27 नवंबर कौन सा साल है, पता ही नहीं, तो क्या ये डे जो है ये फिक्स होगा क्या, नहीं ना, ये एक माना हुआ है ना, एज्यूम किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें किसका आंसर निकालना है, इसका। इसे कहा जाता है इमेजिनरी कैलेंडर। तो लिखो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 लिखो, लिखो जब झालावाड़, झालावाड़, झालावाड़,
और मुझे वहाँ डॉक्टर दिखावा 2 बजे। लिखो when month and year both are same। टाइप नंबर 1 है when month and year both are same। जब महीना तथा वर्ष दोनों समान हो, महीना तथा वर्ष दोनों समान हो। सुनना ध्यान से, यहां केवल तारीख दे रखी है, पीछे ईयर नहीं दे रखा है। इसका मतलब आपको समझ आना है कि वो सेम ईयर की बात कर रहा है। या फिर ऐसे देखा 27 नवंबर 2004 को शनिवार था, तो 27 नवंबर 4 नवंबर 2004 को क्या हुआ। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, चाहे ईयर दे या नहीं दे, अगर ईयर दे रखा है तो सेम होना चाहिए, और नहीं दे रखा है तो हम सेम मानकर करेंगे। क्वेश्चन क्या था, 27 नवंबर को शनिवार है, तो 4 नवंबर को पूछा। अच्छा मुझे बताओ, 4 नवंबर डेट पहले आई होगी या 27 नवंबर? obvious सी बात है 4 पहले आई होगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिफरेंस। 27 माइनस 4, 27 में 4 गए तो 23 में भाग देंगे कितने का? 7 का। कितने का? 7 का। 7 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचा? 7 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना बचा? 2। याद रखो ये रिमाइंडर 2 बचा है, या तो हमें इसको प्लस करना होगा या माइनस, लेकिन कब क्या करना है तो याद रखना, यदि पहले की डेट देकर बाद की डेट पूछे तो क्या करना है? प्लस। और यदि बाद की डेट देकर पहले की पूछे तो क्या करना है? माइनस। इसका मतलब क्या है समझो, 27 नवंबर बाद में आया होगा और 4 नवंबर पहले आया होगा। दिया हुआ क्या है? बाद की डेट। पूछा गया क्या है? पहले की। बाद की डेट देकर पहले की पूछे तो क्या करेंगे? यहां शनिवार लिखा हुआ है, शनिवार में से क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे। शनिवार में से कितने घटा देंगे? 2। जब शनिवार में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? गुरुवार। इसका मतलब 4 नवंबर को क्या था? गुरुवार। 4 नवंबर को क्या था? गुरुवार। 27 नवंबर को शनिवार था, लेकिन 4 नवंबर को क्या था? गुरुवार। बाद की डेट देकर पहले की डेट पूछे तो क्या करना है? माइनस। पहले की डेट देकर बाद की डेट पूछे तो क्या करना है? प्लस। आगे बात समझ में? अब एक बात ध्यान दो, चाहे पहले की डेट दे चाहे बाद की डेट दे, डिफरेंस तो हमेशा निकालें। 7 का भाग भी हमेशा देंगे, रिमाइंडर भी हमेशा निकालें, बस लास्ट की प्रक्रिया चेंज होगी। पहले का देकर बाद का पूछे तो जोड़ दो, और बाद का देकर पहले का पूछे तो माइनस। इतना सा काम है। प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन कि 7 मार्च को रविवार था, तो बताओ, क्या बताओ? 25 मार्च को क्या हुआ? चेक करो जल्दी। सॉल्व करो। गुरुवार। क्या करोगे? दोनों का डिफरेंस निकालोगे। 25 माइनस 7 कितने बचे? बोलो। 18। भाग कितने का दोगे? रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 रिमाइंडर बच रहा है, 4 हमें जोड़ना है। 4 रिमाइंडर बच रहा है, 4 हमें जोड़ना है। अगर 4 जोड़ोगे तो रविवार में 4 जोड़ने पर आंसर क्या आएगा?
रविवार में 4 जोड़ दिया तो आंसर क्या आया? गुरुवार। अब एक बात और सुनो, यदि आपको कहीं पर +6 करना पड़े, क्योंकि कभी कभी रिमाइंडर 6 भी बच सकता है, तो +6 करने से ज्यादा बेटर है -1 कर दो। सेम अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस कर देते। सही है क्या? मतलब यह है कि 6 अगर जोड़ना है तो बेटर है कि 1 माइनस कर दो, और अगर 6 घटाने हो तो बेटर है कि 1 जोड़ो। सेम ऐसे ही +-5 है तो उसकी जगह -+2 कर दो। +-4 है, -+3। ये बात ध्यान रखना, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, उनतीस फरवरी को गुरुवार है, तो बताइए 4 फरवरी को क्या होगा? रविवार, संडे। चलो चेक करते हैं, देखें। 29 - 4 कितने? 25, 7, रिमाइंडर बचा 4। तो ये 4 माइनस करना है या प्लस करना है? माइनस। तो मुझे 4 माइनस करने हैं, तो मैं क्या करूं? 3 जोड़, गुरुवार में 3 जोड़ दूं। गुरुवार में 1 जोड़ा शुक्रवार, 2 जोड़े शनिवार, 3 जोड़ा रविवार। आंसर क्या आ गया? इसका मतलब ऐसे प्रश्नों में मंथ भी सेम था और ईयर भी क्या था? सेम। बहुत नॉर्मल था, बहुत आसान था। अब नेक्स्ट लिखो, अगला टाइप नंबर 2। हाँ लिखो तो सही। टाइप नंबर 2 लिखो, व्हेन ईयर इज सेम, when year is same but months are different। ओके, इसे हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।